चलिए सीधे रुक कर लेते हैं पटना का। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नेताओं की विश्वसनीयता को लेकर जनता के पास वैसे भी कई सवाल रहते हैं। ऐसे में क्या वाकई कहा जा सकता है ऐन मौके पर भीम सिंह का जेडीयू छोड़कर बीजेपी में आना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल है कहना, क्योंकि 2 फेज के चुनाव निकल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा इतना जरूर मिलेगा कि अति पिछड़ों में डॉक्टर भीम सिंह की बड़े नेताओं में गिनती होती है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जेडीयू को हालांकि इसका नुकसान जरूर होगा और अभी 3 चरण के चुनाव बाकी हैं और जो आखिरी 2 चरण के चुनाव हैं उसमें अति पिछड़ों और दलितों के वोटों की अहम भूमिका होगी। तो शायद ऐसे मौके पर ही डॉक्टर भीम सिंह को बीजेपी ने अपने यहाँ एंट्री दी है और जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। जी अभिषेक, लेकिन समय को भी अगर हम देखें, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, इतने दिनों से चुनावी रैलियां हो रही हैं और आज जो वजह बताई है भीम सिंह ने कि नीतियों के खिलाफ है, कह रहे हैं कि नीतीश जो है बहुत अहंकारी है, वो किसी की सुनते नहीं, ये तमाम वजह तो पहले भी रही होंगी। फिर ऐसे भीतर खाने क्या सिचुएशन बनी कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले भीम सिंह ने ये स्टेप उठाया है? देखिए, कहीं ना कहीं भीम सिंह और बीजेपी दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं और अपनी अपनी मजबूरियां हैं। भीम सिंह का कहना है कि उनको जनता दल यूनाइटेड के अंदर नीतीश कुमार उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं और बीजेपी को जरूरत है एक अति पिछड़े चेहरे की। हालांकि जीतन राम मांझी के रूप में उनके पास बड़े दलित नेता हैं, रामविलास पासवान के नाम पर उनके पास नेता है। अति पिछड़ों को लेकर के बीजेपी लगातार अपनी बात रखती आ रही है। ऐसे में एक बड़े चेहरे की जरूरत थी और अब बीजेपी की जरूरत थी, तो ऐसे में दोनों ने अपनी जरूरतों को यहाँ पे पूरा किया है। सवाल निश्चित तौर पर यह जरूर उठेगा कि आखिर 2 चरण के चुनाव बीतने के बाद और फरवरी में जब जीतन राम मांझी की सरकार गई थी, उस वक्त सबसे पहले आवाज उठाने वाले भीम सिंह अब जाकर के भाजपा का दामन क्यों थाम रहे हैं? अभिषेक, यानी कि मतलब कहा जा सकता है कि जनता के साथ साथ अब पार्टी के अंदर भी कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी में बिहार में नंबर 1 की लड़ाई जो है वो लगातार जारी है एनडीए के बीच। देखिए, निश्चित तौर पर और अभी 3 चरणों के चुनाव और होने हैं, फिर चाहे महागठबंधन की बात कर ले फिर या एनडीए की बात कर ले, दोनों के ही अपने अपने दावे हैं और दोनों के ही अपने अलग अलग जातीय समीकरण हैं और इसी जातीय समीकरण को आधार बनाकर दोनों ही 2/3 बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी अपने खाते में दलित और महादलित के अलावा अति पिछड़ों को जोड़ रही है ताकि, और इसके अलावा महागठबंधन में वो पूरी सियासत पिछड़ा वोटों के आधार पर की जा रही है। और यही आज देखने को मिला जब बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ज्यादातर वक्त, और खुद सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी ज्यादातर वक्त तक इस बात की दलील दी कि पिछड़ों को लेकर के और अति पिछड़ों को लेकर के बीजेपी हमेशा से ही अपनी बात रखती रही है। इस देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़ा और अति पिछड़ा से बना है। तो ये एक तरीके की जो सियासी राजनीति बिहार में चल रही है उसकी तस्वीर दिखाई दी और इसी का नतीजा रहा कि भीम सिंह आज बीजेपी में उनको एंट्री मिल गई। उन्होंने अपने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अभिषेक, बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और पहलुओं पर आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से हम ब्रेक के लिए।